बड़ी खबर बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के होजाई में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का नारा फैमिली फर्स्ट है और पार्टी केवल अपने स्वार्थों को साधने में लगी रहती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक असम को विकास से वंचित रखा, जबकि भाजपा एनडीए सरकार राज्य के हर क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। भाजपा प्रत्याशी शीलादित्य देव के समर्थन में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि असम में बिजली, सड़क और रेलवे जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पहले खराब थी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने हालात बदल दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज असम बिजली के मामले में देश के लिए एक मॉडल राज्य बन रहा है और लाखों परिवारों को बिजली कनेक्शन मिल चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार। जुथाई कारदम की खबर आपन लोग सोबर भाले आसे न। आप सभी यहां दूर दूर से पहुंचे हैं। आपका जोश, आपका उत्साह देखते ही बनता है। होजाई हो, ईस्ट और वेस्ट कार्बी आंगलांग हो, दीमा हसाओ हो, आप हर क्षेत्र की एनर्जी लेकर आज इस मैदान में पहुंचे हैं। ऐसा माहौल, ऐसा मूड ये दिखाता है कि असम इस बार बीजेपी एनडीए को अब तक की सबसे बड़ी विजय दिलाना तय कर चुका है। आपके मन में भी वही भाव है जो पूरे असम के मन में है। और वो भाव क्या है? आपको एक बार एनडीए सरकार। साथियों, सबसे पहले मैं इस चुनाव में जो कैंडिडेट है उनसे आग्रह करता हूं आगे आ जाएं। जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं 1 मिनट उन सबसे नमस्ते करके आपके पास आता हूं दोबारा। भारत माता की। ये कुछ कलाकार साथी कुछ चित्र बना करके ले आए हैं। जरा एसपीजी के लोग इसको कलेक्ट कर लें। मैं आपका बहुत आभारी हूं उस प्यार के लिए। और अगर पीछे पता लिखा होगा तो मेरी चिट्ठी आएगी आपको, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, बीजेपी एनडीए के लिए असम के हर जिले, हर क्षेत्र का विकास हमारे लिए प्राथमिकता है। इसलिए 10 वर्ष पहले सरकार के शुरुआती समय में ही होजाई को अलग जिला बनाया गया।
लेकिन कांग्रेस ने असम को तकलीफ में रखा, परेशानी में रखा, असम को विकास से वंचित रखा। जब तक कांग्रेस यहां सत्ता में थी, उसने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। असम में रोड, रेल जैसी सुविधाएं तो बेहाल थी। बिजली की समस्या बहुत ही कठिन, यानी समस्या ही समस्या थी। कांग्रेस के राज में असम बिजली के लिए देश के दूसरे राज्यों पर निर्भर था। असम में आए दिन बिजली संकट रहता था। असम की बिजली कंपनियां घाटे में थी। आप इंटरनेट पर पुरानी खबरें खोजोगे तो यही सब मिलेगा। बिजली की कमी से न तो ठीक से खेती हो पाती थी और न ही यहां इंडस्ट्री लग पाती थी। साथियों, डबल इंजन सरकार असम के तेज विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है। हमने स्थिति को बदल दिया है। आज असम बिजली के मामले में देश के अन्य राज्यों के लिए मॉडल बनता जा रहा है। बीते 10-11 वर्षों में असम के उन लाखों परिवार तक भी बिजली पहुंची है जो सालों साल से बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे थे। आज असम हर परिवार को 24 घंटे बिजली देने के लक्ष्य के बहुत बहुत करीब पहुंच चुका है। साथियों, सोलर पावर को लेकर भी असम में शानदार काम हुआ है। आने वाले वर्षों में अनेक नए बिजली कारखाने यहां लगने जा रहे हैं और असम सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार की योजनाओं से भी मदद मिली है। केंद्र सरकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चला रही है। इसके तहत छत पर सोलर पावर लगाने के लिए सरकार 70-80 हजार रुपये दे रही है एक एक परिवार को, और असम के 1 लाख परिवारों को ये पैसे मिल चुके हैं। ये परिवार जुड़ चुके हैं। अब इन परिवारों को उनका जो बिजली का बिल है ना, वो 0 हो रहा है, 0 बिजली बिल। इसका लाभ आगे आपको भी मिलेगा। साथियों, बीते वर्षों में असम ने बिजली उत्पादन में भी बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। कुछ दिन पहले ही मुझे दीमा, हसाओ और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में स्थित लोअर कौपिली जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण करने का अवसर मिला था। इससे हर साल 45 करोड़ यूनिट अधिक बिजली असम को मिलेगी। साथियों, जिस क्षेत्र में बिजली होती है, जिस राज्य में बिजली होती है, वहां उद्योग बढ़ने लगते हैं, नया निवेश आने लगता है।
इसलिए आज असम में नए नए कारखाने आ रहे हैं और जब ये सब विकास होता है तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये मेरे नौजवानों को मिलता है, रोजगार मिलता है। अपने ही गांव में, अपने ही इलाके में रोजगार मिल जाता है। पड़ोस में ही मोरीगांव जिले में आप देखिए, सेमी कंडक्टर की बहुत बड़ी फैक्ट्री पर काम चल रहा है। यहां बनने वाली चिप से इस पूरे क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक अनेक नए कारखानों के लिए रास्ता खुलेगा। और जब यहां उद्योग आ रहे हैं तो जैसा मैंने कहा, इसका